ये अवश्य ही बाबा जी होंगे। स्तब्ध होकर मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरे सामने खड़े उस व्यक्ति का चेहरा लाहिड़ी महाशय जैसा ही दिख रहा था। मेरे मन में उठे उस विचार का उन्होंने उत्तर दे दिया, हाँ, मैं बाबा जी हूं। वे अत्यंत मधुर आवाज में हिंदी में बोल रहे थे। हम सबके परमपिता ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हें ये बताने का आदेश दिया है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और अमेरिका चले जाओ। डरो मत, तुम्हारा पूर्ण संरक्षण किया जाएगा। थोड़ी देर रुककर बाबा जी ने फिर मुझसे कहा, तुम ही वह हो जिसे मैंने पाश्चात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से एक कुंभ मेले में मिला था और तभी मैंने उनसे कह दिया था कि मैं तुम्हें उनके पास शिक्षा ग्रहण के लिए भेज दूंगा। साक्षात बाबा जी के सामने खड़ा होने के कारण भक्ति भाव में विभोर होकर मैं अवाक हो गया और उन्होंने ही मुझे श्री युक्तेश्वर जी के पास पहुंचाया था। ये स्वयं उनके श्रीमुख से सुनकर तो मेरा हृदय कृतज्ञता एवं प्रेमादर की बाढ़ में पूरी तरह डूब गया। मृत्युंजय परम गुरु के चरणों में मैंने साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मुझे उठाया। मेरे जीवन के बारे में अनेक बातें बताने के बाद उन्होंने मुझे कुछ व्यक्तिगत उपदेश दिए और कई गोपनीय भविष्यवाणियां की। अंत में उन्होंने गंभीरता के साथ कहा, ईश्वर साक्षात्कार की वैज्ञानिक प्रणाली क्रिया योग का अंततः सब देशों में प्रसार हो जाएगा और मनुष्य को अनंत परम पिता का व्यक्तिगत इंद्रियातीत अनुभव कराने के द्वारा ये राष्ट्रों के बीच सौमनस्य सौहार्द स्थापित कराने में सहायक होगा। अपनी अनंत शक्ति से युक्त दृष्टि मुझ पर डालकर अपने ब्रह्म चैतन्य की एक झांकी मुझे दिखाते हुए परम गुरु ने मुझ में नई शक्ति का संचार कर दिया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। यदि आकाश में कभी सहस्र सूर्य एक साथ उदित हो सकें तो उससे उत्पन्न प्रकाश भी इस महान विश्वरूप के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। थोड़ी ही देर में बाबा जी यह कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़े, मेरे पीछे आने का प्रयत्न मत करना, तुम्हारे लिए वह संभव भी नहीं होगा। बाबा जी दया कीजिए, चले मत जाइए, मुझे अपने साथ लेते जाइए। मैं बार बार पुकार रहा था। उन्होंने कहा, अभी नहीं, फिर कभी। भावावेग में मैंने उनकी चेतावनी की परवाह नहीं की। जैसे ही मैंने उनके पीछे जाने का प्रयत्न किया, मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे पांव जमीन से पक्के चिपक गए हैं। दरवाजे पर पहुंचकर बाबा जी ने मुझ पर एक प्रेम भरी दृष्टि डाली। मेरी आंखें तीव्र लालसा से उन पर ही जमी हुई थीं। उन्होंने आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाया और चले गए। कुछ मिनटों बाद मेरे पांव जमीन से छूटे। मैं वहीं बैठकर गहरे ध्यान में लीन हो गया। न केवल मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए ही, बल्कि बाबा जी का दर्शन करा देने के लिए भी मैं ईश्वर को बारंबार धन्यवाद देने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो चिरयुवा आयु विहीन प्राचीन परम गुरु के स्पर्श से मेरा शरीर पावन हो गया था। उनके दर्शन की तीव्र लालसा मुझे लंबे समय से थी।